शुरू करने से पहले ये टॉप पर बैठे एलाइट्स के काम करने का तरीका मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये एलाइट्स कैसे हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर चलाते हैं। ये लोग प्रॉब्लम, रिएक्शन और सॉल्यूशन की चेन से काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर उन्हें कुछ भी चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए वो पहले समस्या बनाएंगे, फिर उसको लेकर प्रतिक्रिया बनवाएंगे जो समस्या से भी घातक होगी, और फिर उपाय के नाम पर वो अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर लेते हैं जिसके लिए उन्होंने समस्या बनवाई थी। तो लगभग 2 साल हो चुके हैं, अधिकतर समझ चुके हैं कि क्या स्कैम चल रहा है और महामारी कितनी असली है, पर लोग अब भी ये नहीं समझना चाह रहे हैं कि ये किस लिए बनाई गई और क्यों बनाई गई। तो ये वीडियो एक रिवीजन समझ लो इसको मैं 3 छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला, बनाने से पहले की प्लानिंग और योजना। दूसरा, कैसे बनाई उसकी प्रिपरेशन। और तीसरा, किस लिए बनाई और क्यों बनाई उसका पर्पस। तो प्लानिंग इनकी बहुत पुरानी है, ये चीज़ें ये पहले भी बनाने की कोशिश कर चुके थे, पर इस बार की कोशिश में ये अब तक कामयाब हुए हैं। ये कैसे बनाई गई सभी को पता है, टेस्टिंग से। तो ये टेस्टिंग किट 2017 और 2018 में दुनिया के सभी देशों ने करोड़ों की तादाद में इंपोर्ट करी थी, जिसको आप इंटरनेट पर विट्स PCR लिख कर देख सकते हैं, WITS PCR, जो वर्ल्ड बैंक की साइट है उस पर यह डाटा मौजूद है। और इसी साइट को अगर आप 2020 में खोलते हैं तो यहाँ PCR की जगह डायरेक्ट COVID टेस्ट किट लिखा हुआ था, जिसको इन्होंने बाद में बदल दिया, जिसको आप अभी भी देख सकते हैं वेब एक मशीन से। वेब एक मशीन इंटरनेट पर मौजूद किसी भी वेबसाइट की पुरानी सेव्ड हिस्ट्री दिखा सकती है। तो आप ये विट्स PCR की 2017 की लिंक उस वेब एक मशीन के साइट पर जाकर डालिए और 2020 की कोई सी भी डेट खोलकर देख लीजिए, आपको वहाँ पर पुराना नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो PCR टेस्टिंग किट जिसने बनाई उसका नाम है केरी मुलिस, जो अगस्त 2019 में किसी कारण से मर गया, महामारी बनाने से कुछ महीने पहले। पर इनका नाम आज तक टीवी पर नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया गया, उसके लिए आप केरी मुलिस का अपनी ही टेस्टिंग किट और बिग फार्मा और डॉक्टर फाउची को लेकर जो विचार है उन्हें आपको जानना होगा। तो टेस्टिंग किट आ गई, इन्वेंटर मर गया, रास्ते का कांटा हट गया। अब महामारी कैसे बनानी है, उसे कैसे कंट्रोल और मैनेजमेंट करना है, उसकी एक्सरसाइज या ड्रिल कर लेते हैं इवेंट 201 में, जो अक्टूबर 2019 में इन्होंने किया था। तो पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, अब असलियत में ये सब बनाना था। तो इस बनाने वाली चीज़ में मैं ज़्यादा लंबी गहराई और डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कैसे बनाई, जबकि ये इम्पोर्टेंट है कि ये किस लिए बनाई गई। तो सबसे पहले स्टोरी बनाई गई बैट सूप की, और जब सवाल उठे तो वुहान लैब की स्टोरी भी तैयार रखी हुई थी। क्राइसिस एक्टर्स से 4-5 वीडियो बनवाकर पूरी दुनिया में फैलवाई गई, लोगों को सड़कों पर गिरता हुआ दिखाया गया, हजमत सूट्स में हॉस्पिटल्स में डमी ले जाते हुए दिखाया गया, और पूरी दुनिया में कॉरपोरेट मीडिया द्वारा डर फैलाया गया। फिर टेस्टिंग और लाशों के लिए सरकारों में पैसा डाला गया, लोन दिया गया भर भर के वर्ल्ड बैंक और चाइना बैंक और कॉरपोरेट से। यूनाइटेड नेशन में शामिल सभी स्टेट गवर्नमेंट में पैसा डाला गया। उन पैसों के बदले कई सारी मांगें रखी गई और दबाव बनाया गया लॉकडाउन के लिए, पाबंदियों के लिए। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, वेव्स बनाना बहुत आसान है। ये फर्जी टेस्टिंग, जिसका इन्वेंटर भी बोलता है कि ये किसी बीमारी को टेस्ट नहीं करती, इसकी साइकिल बढ़ाने पर आप किसी भी चीज़ को ढूंढकर साबित कर सकते हैं, जो कि इन लैब वालों पर और इन टेस्टिंग किट बनाने वालों के हाथों में। गवर्नमेंट जितना डाटा देती है उतना टारगेट बना दिया जाता है। तो फर्स्ट वेव सभी जानते हैं पूरी फेक थी। सेकंड वेव में लोग मुंह की चड्डी पहनकर, अल्कोहल से ऑर्गन्स खराब कर, टीके लेकर बीमार होने लगे थे। और टेस्टिंग किट जो 90 से 95% तक फर्जी रिजल्ट देती है, वो भी इन्फेक्टेड थी पहले से ही, जिससे लोग टेस्टिंग के बाद बीमार हुए। फिर जानबूझकर इलाज छुपाया गया और एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स और प्रोटोकॉल के बहाने उन बीमार लोगों को वेंटिलेटर तक ले जाया गया और मारा गया। और लोगों को लगने लगा कि असलियत में कुछ है, और लोग इन सब चीज़ों को सीरियसली लेने लग गए। साथ ही इंजेक्शन का मार्केटिंग भी खूब होने लग गया, लोग लेने के लिए लाइन में लगने लग गए, और टेस्टिंग कम करके उस वेव को कम कर दिया गया। तो ये सब इतना आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है। जिनको लगता है कि ये पहली आई, फिर दूसरी आई और तीसरी आई, और अभी भी सोच रहे हैं
कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो 2020 में ही कह दिए थे ये डर का बिजनेस वर्ल्ड बैंक की साइट पर 2025 तक का है। ये वेव्स बनाते रहेंगे, नए नए वेरिएंट्स लाते रहेंगे, आपको हर 3 से 6 महीने में टीके ठोकते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये सब एंड होने वाला है, तो आप अभी भ्रम में ना रहें। वो नई बीमारी ले आएंगे, नई महामारी बना देंगे, जिसके लिए वो आपके शरीर में mRNA का सॉफ्टवेयर डाल चुके हैं, जिसे वो 5G से एक्टिवेट करेंगे। फिर उसके इलाज के नाम पर नए टीके लाएंगे और ये सब चलता रहेगा। इन टीकों से भविष्य में जनसंख्या कैसे कम होगी उस पर हम बात नहीं करेंगे, पर अगर आपको लगता है कि ये सब आपकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। पुराने आपने जितने भी लगाए उन जैसा नहीं है। ये mRNA बेस्ड है, इसमें जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म है। और एक चीज़ आप ही बताएं, क्या आज से पहले आपका किसी टीके के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट बनवाया गया था और उस सर्टिफिकेट को आपकी डिजिटल आईडी जैसा बनाकर उससे सब कुछ जोड़ा गया था? तो जवाब आपके सामने ही है। तो तीसरे पॉइंट पर जाने से पहले, अगर किसी को भी महामारी की असलियत पर शक है, तो किसान आंदोलन याद कर लीजिए, या फिर अपने घर के बाहर भीख मांगने वाले लोग देख लीजिए, या जानवर ही देख लीजिए। बंदर इंसानों से मिलता हुआ जानवर है, वो देख लो आप, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। वो कोई गुलामी की चड्डी से अपनी प्राणवायु नहीं रोकते हैं, डर और डिप्रेशन में नहीं है, और उनके मायाजाल में आकर अपना डीएनए और इम्यूनिटी बर्बाद करने वाली चीज़ें अपनी नसों में नहीं ले रहे हैं। तो अब तीसरा पॉइंट है, ये क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई, क्या पर्पस था।